एक ग्रुप जो एक रोमांचक लॉन्ग ट्रिप पर निकलता है। रास्ते में एक सुनसान जगह जहां अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। एक रहस्यमयी गांव जो नक्शे पर मौजूद ही नहीं। पूरी कहानियां जो धीरे धीरे सच होने लगती हैं। क्या यह सिर्फ एक यात्रा थी या किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी सफर की पूरी कहानी, जिसका टाइटल है रहस्यमयी सफर, एक अनदेखा खतरा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिरिमा स्वागत करती हूँ हमारी YouTube चैनल एक और कहानी में। तो आइए सुनते हैं एक और कहानी। अजय, रोहित, सीमा, निकिता और विक्रम, ये 5 दोस्त एक लॉन्ग ट्रिप पर निकलते हैं। वे हमेशा एडवेंचर के शौकीन रहे थे और इस बार उन्होंने फैसला किया कि वे शहर से दूर एक अनदेखी जगह की ओर निकलेंगे। रात के समय उनकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। चारों ओर घना जंगल और खूब अंधेरा था। गूगल मैप अचानक काम करना बंद कर चुका था और वे अब पूरी तरह अनजान रास्ते पर थे। अजय ने कहा, हमें रास्ता बदल देना चाहिए, यह जगह अजीब लग रही है। लेकिन रोहित हंसा और बोला, डर मत भाई, एडवेंचर इसी को कहते हैं। लेकिन यह एडवेंचर नहीं था, ये कुछ और ही था। रात के करीब 2:15 बजे उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। लेकिन यह गांव किसी भी मैप पर नहीं था। गांव में घुसते ही उन्हें यह एहसास हुआ कि यहाँ कोई हलचल नहीं थी, ना इंसान, ना जानवर, ना कोई आवाज़। तभी निकिता ने कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। तभी सीमा ने एक घर की खिड़की पर एक परछाई देखी। जब सभी ने ध्यान से देखा तो वहाँ कोई नज़र नहीं आया। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, एक महिला सफ़ेद साड़ी में सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। अजय ने तेजी से ब्रेक मारा, लेकिन जब उन्होंने फिर से देखा, महिला गायब हो चुकी थी। सीमा ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की तो इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अब वे पूरी तरह फंस चुके थे। निकिता ने धीरे से फुसफुसाया, हमें पैदल आगे बढ़ना होगा, कोई ना कोई मदद ज़रूर मिलेगी। लेकिन जैसे ही वे गाड़ी से उतरे, उन्होंने सुना कोई उनके पीछे पीछे चल रहा था। चलते चलते उन्हें गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर की दीवारों पर खून से अजीब निशान बने हुए थे। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। विक्रम ने हिम्मत करके मंदिर के अंदर झांका, लेकिन वहां सिर्फ धूल और टूटी हुई मूर्तियां थीं। लेकिन तभी अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और जब वे बाहर निकले तो पाया कि गांव ही गायब हो चुका था। अब हालात और भी अजीब थे। जब उन्होंने अपने फ़ोन निकाले तो पाया कि उनमें से कोई भी गांव की तस्वीर नहीं ले पा रहा था। अजय को अचानक कुछ याद आया, कहीं हमने कोई प्राचीन श्राप तो नहीं जगा दिया। तभी विक्रम ने घबरा कर कहा, याद है जब हम वहाँ गांव में घुसे थे तब हम 5 थे, लेकिन अब हम सिर्फ 4 हैं। मतलब रोहित गायब हो चुका था। गांव से भागकर वे जैसे तैसे वापस शहर पहुंचे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब रात के 2:15 बजे हमेशा शहर अंधेरे में डूब जाता। सड़कों पर चलते चलते लोगों को महसूस होता कि कोई उनके पीछे चल रहा है। अब सवाल यह था, क्या वे सिर्फ एक गांव से लौटे थे या वो अपने साथ कोई बला लेकर आए थे? अजय,
निकिता, विक्रम और सीमा। रोहित को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फिर एक रात अजय ने अपने दरवाजे पर एक अजीब दस्तक सुनी। दरवाज़ा खोला तो सामने रोहित खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। उसने सिर्फ एक बात कही, मैं वापस आ गया, लेकिन क्या मैं वही हूँ जिसे तुम जानते थे? क्या यह सफ़र सच में ख़त्म हुआ, या यह किसी नए डर की शुरुआत थी? कई लोग यह कह रहे थे कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें खिड़की से झांक रहा है, और रात के 2:15 बजे हमेशा शहर अंधेरे में डूब जाता है। तो आखिर ये क्या था? दोस्तों, क्या आप अगली बार लॉन्ग ट्रिप पे जाना पसंद करेंगे, या जाने से पहले 2 बार सोचेंगे? कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप कभी किसी ऐसे रहस्यमयी सफ़र पर गए हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ये भी बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में।